नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। भारत की खूबसूरती इसकी सभ्यता और इसके संस्कार हैं। और सभ्यता और संस्कारों की सबसे बड़ी जो बात है वो है त्योहार। ये अक्टूबर का महीना पूरी तरह से त्योहारों का महीना रहा है। और दिवाली के बाद दूसरे दिन मनाया जाने वाला त्योहार जो है वो है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा वो एक पर्वत की पूजा की जाती है, जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पे 7 दिन के लिए उठाया था और इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों को बचाया था। तो आज सेक्टर 45 की गौशाला में हम पहुंचे और यहाँ पर लोग आज गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। आइए वहां पर देखते हैं कि किस तरह से आज गोवर्धन पूजा जो है वो हो रही है और यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। कृष्ण भगवान जी ने आज ही के दिन गोवर्धन पर्वत को 7 दिन के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। उसी के साथ साथ ये चलन चल गया कि गोवर्धन पर्वत की आज के दिन 7 परिक्रमा पूरी की जाती है और मंत्र उच्चारण किया जाता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र को उच्चारण करते वक्त जब हम गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा पूरी करते हैं तो भगवान गोवर्धन जी अपनी आशीर्वाद सभी भक्तों को प्रदान करते हैं और उनके घर में पूरा साल वैभव खुशहाली रहती है। और साथ साथ भगवान बांके बिहारी जी भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। आज गोवर्धन पूजा है। आज ये गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण जब इंद्र देव जी नाराज हो गए थे, उन्होंने बहुत मतलब 7 दिन तक, काफी दिनों तक लगातार बारिश चलती रही, तो भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर जो गांववासी थे उनको मतलब एक शेल्टर प्रदान किया था, जो इतनी तेज बरसात हो रही थी तो, और वो उनको ना भूख की भी थोड़ी सी हो गई थी, तो गोवर्धन से गिरिराज जी ने उनको थोड़ा अन्न भी दिया, तो उधर के जो पशु थे और जो लोग थे गांववासी थे उनको थोड़ा मिल सके। तो यहाँ पर आज 45 सेक्टर की गौशाला में यहाँ पर उसी के मतलब बाकी लोगों के में इस चीज से रिलेटेड अवेयरनेस रहे, इसलिए यहाँ पर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि बहुत ही अच्छे स्केल पे आयोजित किया गया है। यहाँ पर उन्होंने मतलब लोगों में, अपने हिंदुओं में और बाकी भी धर्मों में सनातन के प्रति, गोवर्धन पूजा के प्रति थोड़ा अवेयरनेस जागे, तो ये इसलिए प्रोग्राम है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ पर उन्होंने गिरिराज बनाए हैं और बहुत सारे कृष्णा जी इस्कॉन वाले भी आए, उन्होंने परिक्रमा करी और भगत आप देख ही रहे हो सुबह से चले हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान को, गौ माता को भी खुश कर रहे हैं। मतलब ये एक उनका भक्ति भाव है जो कृष्ण जी के प्रति समर्पित है। और गोवर्धन तो आपको पता ही है, जो गाय माता गोवर्धन गिरिराज जी हमारे को मतलब उनसे इतनी जड़ी बूटियों के थ्रू या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में मतलब वो मिलती है, दवाइयां भी मिलती है और भोजन भी मिलता है। शंकर सेवा दल गौशाला के अंदर सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज गोवर्धन की पूजा जो है यहाँ पर काफी अच्छी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो पूजन पा रहे हैं। यहाँ पर पूजन का फल ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये गौशाला में साक्षात यहाँ पर 1000 के लगभग गौ संख्या है। यहाँ पर हम जो पूजन विधि करते हैं तो उसका फल जो हमें है वो ज्यादा प्राप्त होता है। दूसरा ये रहता है कि गोबर की हम गोवर्धन बनाए जाते हैं, तो गौशाला में हमारे पास गोबर जो है उससे हमने जो है ये गोवर्धन पर्वत बनाए हैं। और जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर निहित है कि जब भगवान कृष्ण जी ने अपने माता पिताजी से पूछा कि आज हम जो ये है कई प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं, साफ सफाइयां कर रहे हैं, तो आज ये क्या है, उन्होंने बताया कि हम जो है कि इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इंद्र भगवान जो हैं हमें अनाज, फल और सब्जियां, हमें इंद्र देव जब वर्षा करते हैं तभी हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो भगवान जी ने कहा नहीं, हमें तो जो ये चीजें प्राप्त होती हैं वो हमें गोवर्धन पर्वत, गिरिराज पर्वत जी से प्राप्त होती हैं। हमारी गैया मैया भी वहां पर चरने जाती है, उनको हरी हरी घास वहां पर खाने के लिए मिलती है। उसके उपरांत हमें जितना भी अनाज है, सब्जियां हैं, फल हैं, हम वही गिरिराज पर्वत से ही हमें प्राप्त होता है, ना कि इंद्र देवता हमें देते हैं। इस बात का पता जब इंद्र देवता को लगा कि मेरी वहां पर पूजा नहीं की जा रही है तो वो रुष्ट हो गए, उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया, उन्होंने बहुत ज्यादा वर्षा करी, 7 दिन तक बहुत ज्यादा वर्षा रही, सब जलमग्न हो गया, नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। तो भगवान जी ने फिर जो
गिरिराज पर्वत हैं इनको अपनी छोटी उंगली पर धारण किया और सभी ब्रजवासी हमारी गैया मैया सब उनके नीचे आए तो सबका जो है वो बचाव हुआ। उसके बाद उन्हें पता लगा कि वो ब्रह्मा जी के पास गए कि धरती के ऊपर कोई ऐसा है जो मेरे से भी बहुत ज्यादा शक्तिमान है, वो कौन है? तो उन्हें पता लगा कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने फिर वहां पे दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना करी। उसके उसी दिन से जो है यहाँ पर गोवर्धन की पूजा का विशेष महत्व हो जाता है। ये हमारे देश का बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। त्योहारों में से गोवर्धन पूजा सबसे पवित्र त्योहार इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण ने छोटी उंगली पर अपने वासियों को बचाने के लिए छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ये जो पूजा है जो आप देख रहे हैं परिसर में लोग परिक्रमा कर रहे हैं, ये इनकी मान्यता है, आस्था है कि इतने पवित्र पर्व पे लोग इतनी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, घर से भोजन बना के लाते हैं और उनकी मनोकामना के लिए, देश की मनोकामना के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं। और लोगों के दिलों में इतनी श्रद्धा है कि वो ये सब करने के लिए आते हैं। और मेरा ये मानना है कि गौ माता ही जो है ये हमारी सबसे बड़ी धर्म माता है। सबसे पहले अर्थ प्रकाश जी की समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गोवर्धन इस पर्वत की एवं गोवर्धन अन्नकूट इत्यादि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज कई पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी गौरी शंकर सेवादल गौशाला में भगवान साक्षात पावन पवित्र जगत जननी माँ के इस पावन दरबार में गोवर्धन पर्वत आपने देखा है। और साथ में यहाँ पर अन्नकूट का भंडारा जो यहाँ पर चल रहा है ये कई वर्षों से चल रहा है। जैसे कि हमारे आचार्य शास्त्री जी ने जो कथा व्यास भी है, कथा प्रवक्ता भी है, कैलाश चंद्र शास्त्री जी है। अपने से बड़ों का तो वैसे नाम नहीं लेते पर हमारे पूजनीय आदरणीय है। इन्होंने सारा वृत्तांत आपको बताया कि जैसे ही इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों गोप गायें एवं समस्त गाय बछड़े को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका, सभी छोटी उंगली कनिष्ठिका में 7 रात्रि 7 दिन तक यह गोवर्धन पर्वत उठा के रखा और सभी को कहा कि आओ इसी गोवर्धन के नीचे आप सभी आकर विराजमान करें। तभी इंद्र ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मैंने इतनी मेघ द्वारा अपने जितने समस्त मेघ मंडल है उनके द्वारा मैंने सबको दे दिया, अपना आदेश दे दिया और सबने ही मूसलाधार बारिश कर दी। फिर भी आज कौन इन ग्वाल वालों को, कौन बछड़ों को बचा रहा है? यहाँ पे एक भी जल नीचे नहीं आया क्योंकि भगवान विष्णु नारायण की लीला थी और कृष्ण अवतार में इन्होंने यह लीला की। और आज के दिन ही यह लीला के रूप में आप देख रहे हैं कैसे गोवर्धन जी उठा रखे छोटी सी उंगली में। तो ऐसे ऐसे वृतांत भगवान कृष्ण के है। प्रभु की लीला तो अत्यंत लीला है। तो इस प्रकार से आज हम सभी भारतीय संस्कृति की परंपरा को सभी लोग आज गोवर्धन मनाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से गोवर्धन पूजा जो यहाँ पर गौशाला में हो रही है। गाय के गोबर से पूरी तरह से लीप कर गोवर्धन पर्वत जो है उसको बनाया गया है, उसकी परिक्रमा की जा रही है। लोग किस तरह से यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आज का दिन है वो लोग बड़े हर्ष से, श्रद्धा से और उल्लास से मना रहे हैं। मेरे सहयोगी अजीत कौशल के साथ अर्जेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी, चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।